हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो हमारे भारत की राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है और भारत के संविधान से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे भारत के अंदर कुछ नेता हैं कि जिनके उलझुल बयान देते हैं। साथियों, इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर एक नेता है कांग्रेस के, राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने जब हमारे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक थी और संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण के दौरान उन्होंने जो विपक्ष की भूमिका थी वो तो अच्छी तरह से निभाई। जो विपक्ष के जो सवाल होते हैं, जो भी सरकार के ऊपर जो भी आक्षेप होते हैं, वो उन्होंने पूरे जोर शोर से लगाए। लेकिन उन्होंने इसके दौरान एक बात जो बोली वो बड़े ही शर्मसार करने वाली थी और बड़ी ही भयानक यानी कि खतरनाक बात बोली कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अंदर भारत एक राष्ट्र नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। और ये संविधान को पढ़ते हुए उन्होंने बोला, संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 के अंदर जो अनुच्छेद 1 है, उस अनुच्छेद 1 का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात बोली कि अनुच्छेद 1 के अंदर ये लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि हमारे संविधान के अंदर भारत का कहीं भी राष्ट्र नहीं लिखा हुआ, यानी कि भारत राष्ट्र नहीं है। और ये उनके पीछे का मकसद, और यही बात बोलते हुए उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों का भी जिक्र किया। तो साथियों, ये इस प्रकार का बयान देकर उन्होंने एक राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया और देश के अंदर ये खतरनाक विचार को उन्होंने समर्थन करने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत से देश विरोधी यानी कि ताकतें हैं जो देश के अंदर काम करती हैं और वो इसी प्रकार की बात का फ़ायदा उठा करके देश को तोड़ने का काम करते हैं। तो साथियों, और ये उन्होंने ऐसा क्यों बोला राहुल गांधी जी ने, और ऐसा उन्होंने क्यों किया और इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, ये हम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हम भारत के संविधान की। भारत के संविधान के अंदर भाग 1 के अंदर क्या लिखा है। साथियों, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो साथियों, जो भारत का हमारा भाग 1 है, भाग एक क्या है, भाग 1 के अंदर ये बात सही है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन राहुल गांधी जी, शायद आप संविधान को ध्यान से नहीं पढ़ रहे। आपने अनुच्छेद 1 तो पढ़ लिया, लेकिन भाग 1 को पूरा आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो भाग 1 के अंदर क्या लिखा है, संघ और उसके राज्य और अक्षेत्र। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। तो इसके अंदर क्या लिखा है, संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना है। तो इसके अंदर ये साथियों ये लिखा हुआ है कि संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना है। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, भाग 1 आप पढ़ सकते हैं। अतः राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, यानी कि अलग होने का अधिकार नहीं है राज्यों को संघ से। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्य का नाम, अक्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार केंद्र के पास है। अर्थात केंद्र राज्य के नाम को बदल सकता है, सीमा को घटा बढ़ा सकता है और राज्य को समाप्त भी कर सकता है। ऐसी शक्ति केंद्र के पास है साथियों, ये संविधान के अनुसार। और संघ किसे कहते हैं संविधान में, संघ का अर्थ है केंद्र और राज्य का अर्थ राज्य है। तो दोस्तों, संविधान के अनुसार तो केंद्र को शक्ति ये दी गई है, संविधान में के अनुसार केंद्र को शक्ति दी गई है। और उसके बाद भारत के संविधान की आत्मा की भी बात करते हैं साथियों। जो भारत की संविधान की जो आत्मा है, और वो आत्मा क्या है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे साथियों। भारत के संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि इसी से यह पता चलता है कि संविधान के आगे के खंडों में किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। तो क्या लिखा है प्रस्तावना के अंदर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, साथियों फिर दोबारा से, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो आपने भारत की हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना के अंदर भी राष्ट्र का जिक्र किया गया है, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्र ही नहीं है। तो मैं राहुल गांधी जी आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आप भारत के संविधान को ध्यान से पढ़ें और भारत की उद्देशिका को भी आप पढ़ें, प्रस्तावना को पढ़ें। उसके अंदर देखिए कि भारत को का राष्ट्र की बात आई है कि नहीं आई है, और आप बोलते हैं कि भारत के संविधान के अंदर राष्ट्र शब्द है ही नहीं। तो साथियों और इसी के साथ ही हमारे जो महान नेता हुए हैं श्री अटल बिहारी जी, उन्होंने अटल बिहारी जी ने लोकसभा के अंदर एक बात बोली थी। क्या बोली थी? लोकसभा के अंदर उन्होंने बोला था कि सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन राष्ट्र बना रहना चाहिए। ऐसे हमारे भारत के जो महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने ये बात बोला था कि सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र बना रहना चाहिए। तो साथियों आज का ये विषय था, और जिस भी साथी को वीडियो पसंद आई हो तो उन सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ ही सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।